आखिर क्यों मोबाइल में एफएम चलाने से पहले हमें ईयरफोन्स लगाने पड़ते हैं और क्यों इस देश में 2 व्हीलर व्हीकल बैन है और क्यों चाइनीज अपने बच्चों को मुर्गे के ब्लड वाला इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे ही मजेदार फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को पूरी जरूर देखना। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जर्मन के ऑलमोस्ट सभी पब्लिक प्लेस पर नॉर्मल बेंच की जगह कुछ इस तरीके के सर्फ काइनेटिक बेंच को लगाया जा रहा है, जो कि हवा से या फिर इंसान द्वारा टच करने से कुछ इस तरह से बहुत ही अमेजिंग तरह से अपने शेप को चेंज करती रहती है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि जैसे ही कोई भी इंसान इस बेंच के पास होकर गुजरता है या फिर उस पर बैठता है तो इनमें होने वाले मूवमेंट से वो दिमागी स्तर से काफी ज्यादा शांत हो जाता है, जिसके चलते उसकी जिंदगी से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जो कि अजीब तो है ही। नंबर 2, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग सभी कंट्री के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर अपने कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से कभी भी अपनी कार को ड्राइव नहीं करते, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है, जिसके चलते एक अमेरिकन कानून के अनुसार करंट प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सत्ता में होने या फिर उससे बाहर होने पर भी पूरी जिंदगी अपनी किसी भी प्रकार के व्हीकल को कभी भी ओपन रोड पर ड्राइव कर ही नहीं सकता। अगर वैसा करता है तो उसको एक कॉमन सिटीजन की तरह सजा या फिर जुर्माना हो सकता है, और इसी के चलते इस कानून को दुनिया के सबसे अजीबोगरीब कानूनों में से एक माना जाता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक देश ऐसा भी मौजूद है जहाँ पर तुम केटीएम, पल्सर या फिर स्प्लेंडर तो छोड़ो, वहाँ पर तुम किसी भी प्रकार के 2 व्हीलर व्हीकल को चला ही नहीं सकते। असल में दोस्तों म्यांमार की सबसे बड़ी सिटी यांगोन में साल 2013 से ही सभी प्रकार के 2 व्हीलर को बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना था कि क्योंकि 2 व्हीलर व्हीकल की वजह से अक्सर एक्सीडेंट और ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए साल 2003 से ही यहाँ पर 2 व्हीलर व्हीकल को बैन कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा अजीब है। नंबर 4, मोबाइल में एफएम चलाने से पहले हमें ईयरफोन्स क्यों लगाने पड़ते हैं। असल में दोस्तों जब सबसे पहले रेडियो को बनाया गया था तब उसमें काफी लंबे एंटीने को दिया जाता था, लेकिन इस लंबे एंटीने को फोन में नहीं दिया जा सकता था, तो इसके चलते मोबाइल के ईयरफोन्स के जैक के अंदर एक बारीक सी रिंग को डाला जाता था, जो कि सीधा वायर के थ्रू फोन में मौजूद एफएम रेडियो रिसीवर से जुड़ी रहती है, और जैसे ही हम हमारे ईयरफोन्स को हमारे मोबाइल में एफएम चलाते वक्त लगाते हैं तो वह ईयरफोन एक एंटीने की तरह काम करता है, और रेडियो के एंटीने की तरह अगर आप इसको हवा में उठाकर रखते हो तो आपकी रेडियो सुनने की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बिल्कुल एक एंटीने की तरह। नंबर 5, क्या आपको पता है कि चाइना के लोग अपने बच्चों को कुछ और नहीं बल्कि मुर्गे के खून से भरे इंजेक्शन को ही लगवाते हैं। आखिर चाइना में इस अजीबोगरीब काम को क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। असल में दोस्तों इस प्रोसेस को चाइना में चिकन ब्लड थेरेपी के नाम से जाना जाता है, और चाइनीज लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर किसी भी इंसान के शरीर में मुर्गे के खून को इंजेक्ट किया जाए तो उस इंसान की प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और साथ ही साथ एनर्जी लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस बच्चे को स्किन कैंसर और गंजेपन जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है, और इसीलिए चाइना में हर रोज इस तरीके के इंजेक्शन को लगवाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।